Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, #1 coding institute in Riva. Address first floor, Rama Govind Palace, Riva. नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा का सिविल लाइन थाना एक बार फिर विवादों में आया है। यहां कुछ दिन पहले गोलियां चली थीं, अब एक महिला की भी जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार ढिकहा निवासी यशवर्धन सिंह ने अपने घर पर काम करने वाली महिला कर्मचारी राजकली उर्फ जुग्गी केवट के खिलाफ चोरी की शिकायत सिविल लाइन थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस मामले में महिला को पूछताछ के लिए थाना लेकर आई थी। रात करीब 12:30 बजे महिला को पुलिस लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आपको बता दें, चोरी के संदेह में थाना लाई गई महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वहीं रात में पुलिस गंभीर हालत में महिला को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि महिला को मृत हालत में ही अस्पताल ले जाया गया था। सूत्रों की माने तो पहले पुलिस महिला को लावारिस बता रही थी, लेकिन मामला हाथ से निकलते ही पुलिस सीधे लाइन पर आ गई। रात में संजय गांधी अस्पताल में अमहिया थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर, गोविंदगढ़ से शिवा अग्रवाल सहित अन्य पुलिसकर्मी मामले को संभालने पहुंचे। पूरा मामला संदेह के घेरे में है। सिविल लाइन थाने में महिला की मौत हुई है, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर एसपी विवेक सिंह को, उनका क्या कुछ कहना है। सर, यहाँ से 4 बजे भोर फ़ोन गया, 4-3 बजे रात उसके बेटा के पास फ़ोन गया, तुम्हारी माँ ऐसे की है। तो बोले कि पापा जैसे आप बात की लीजिए, मुझसे उसकी कोई संबंध नहीं। बेटा भी से उसका कोई संबंध नहीं था। कहीं कैसे मतलब हाफ माइंड की थी, गाली गलौच मार सब कुछ करती थी। फिर घर में भी उसका कोई वो नहीं था, घर में भी सबको गाली मार हम लोग के पास साथ करती थी, अपने मम्मी पापा लोग के साथ। मतलब वो दिमाग से मतलब दूसरी टाइप थी, मतलब हाफ माइंड की थी। उसके पास उतना दिमाग नहीं था, ऐसे था उसके पास। किसकी यहाँ से सूचना मुझे कुछ नहीं दी गई थी। उसके मालिक जो बोले तो बोले, ठीक ना। उसके मालिक बोले कि आप लोग घर में रहना। हम लोग पूरे परिवार घर में थे। उसको गए वहाँ से, जिसको इल्ज़ाम लगाई उसको लाया गया पुलिस, उसको भी वहाँ ले गया था। उसको हम देखे मार पीट के। उसके मालिक बताया हमें कि मतलब इसको हम मारे हैं, करंट छुआए हैं, थाना ले गए हैं, थाना वाले मारे हैं। तो भी एक ही के नाम बता रही है। हाँ, और इतना बोल के उसको चुप्पे चापू जो मतलब कि जो उसके साथ जिसको इल्ज़ाम लगा रही है उसे लाया गया यहाँ। हाँ, और उसके लाने के बाद सर न हमारे पास कोई फ़ोन से कॉन्टेक्ट था, न संपर्क था फ़ोन से, हमारी उसका कोई नहीं था। कल मतलब कि कितने समय की बात है, 2 बजे की लगभग बात है, ठीक ना, दोपहर में। फिर वहाँ से लाया गया तो मेरे से ना तो मालिक से कंपन था, फ़ोन से संपर्क था, ना तो सर लोग से मेरा था, कुछ कोई नहीं था। जब आज 4 बजे उसकी डेट मतलब मेरे के पता नहीं कितनी समय डेट हुई, जब इन लोग को ज़्यादा हुआ कि इसकी डेट वो हो जाएगी, ये ज़्यादा गंभीर में है, तब इन लोग से वो किए, आगे सूचना दिए। आगे वाले हम लोग के सर घर गए। घर जाने के बाद ये बोले मतलब कि ज़्यादा उसकी स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है, तुम लोग चलो। तो हम लोग के वहाँ से मतलब इस बोल के लाया गया है कि इसकी स्वास्थ्य सही नहीं है, तो चलो तुम लोग। सिर्फ हम लोग कितना बोला गया। वहाँ से जब हम यहाँ आए तो आप लोग से हमें वो हुआ कि मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी है सर। आप लोग से पता चला, लेकिन सर लोग से मुझे हम लोग को कोई पता नहीं था सर। हमें ये भी सर पता नहीं है कि थाने में ख़त्म हुई है कि हॉस्पिटल में है। अभी भी मुझे ये भी पता नहीं है कि मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर उसकी बॉडी है या थाने के अंदर बॉडी है। जी सर, उसमें हम 2 पुलिस गई थी, एक महिला केस गई थी सर, उसमें भी। और उसके लोग जो और उसके घर की महिला थी, उसके फ्रेंड मतलब उसके जो थे तो उसके लोग गए थे। हाँ, उसके मालिक उसके मेरे सामने उसका मालिक स्वयं बोला है, हम लोग के सब लोग के सामने बोला है यानी कि हम उसको मारे हैं, उसको करंट छुआए हैं और थाने में मारा गया है। मान लो थाने वाले की वो हक है, उसकी वो है, ठीक ना, पूछताछ करना उसकी वो है, ठीक ना। हाँ, लेकिन उसके मालिक कौन अधिकार था करंट छुआने का? मारो ना तुम जितना मारना हो तो। मेरा नाम प्रियंका केवट है। ये कल एक एफआईआर दर्ज हुई थी थाना सिविल लाइंस में, और जिसमें एक परिवार ने उनके यहाँ काम करने वाली महिला पे आरोप लगाया था, और जिसके आधार पे महिला को संदेह के आधार पे उसको पूछताछ के लिए लाया गया था। और रात में उसकी तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। और चूंकि ये मामला पूरा देखते हुए उसको कस्टोडियल डेथ का मामला माना जा रहा है, तो इसलिए फिर हमने इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की अनुशंसा की है, जिसके आधार पे माननीय डीए साहब ने एक उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, जो कि इसकी पूरी घटनाक्रम की जांच करेंगे।
उसमें डॉक्टर के पैनल से पूरा इसका पीएम हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है और जो परिजन है उनके सबके कथन और जो भी साक्षी और साक्ष्य रहेंगे उसके आधार पर जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट हमें दी जाएगी। जैसे परिजन यहाँ से भी हंगामा कर रहे थे, उनका कहना था कि करंट लगा कर उसको मतलब उनको मारा गया है, उनका कहना था। हाँ, कुछ संदेह व्यक्त कर रहे थे और जो जिनके यहाँ काम करते थे उन पे भी संदेह ये व्यक्त कर रहे थे। तो सारी चीज़ें उनके उस पर आएगी, जैसा कथन वो देंगे और जैसा मजिस्ट्रेट जुडिशियल इंक्वायरी में जैसा पाया जाएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये एक यशोवर्धन सिंगर है, उनके घर पे मेड की तरह काम करती थी, वहीं रहती भी थी। लोगों का कहना है कि थाने में महिला कर्मी भी नहीं, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, डिटेल्स में आ जाएंगी। मैं थी भी उस टाइम पे। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.